हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और यूँ समझ लीजिए कि कोई ना कोई इसमें से क्वेश्चन जो है आएगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आपको करना क्या है कि इसका पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। ये पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल में, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस जो है इनमें से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको हम बता देंगे कि ये सारा क्वेश्चन जो पूछे जाने की संभावनाएं है। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द 3 कंपोनेंट ऑफ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यानी बायोडाइवर्सिटी का जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो बताने बोल रहा है आपको। बताओ, लिखो। ठीक है, पहला देखो जेनेटिक डाइवर्सिटी बोल रहा है, यानी कि पहला हो गया कि बायोडाइवर्सिटी का कंपोनेंट जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गया, स्पेसीज डाइवर्सिटी हो गया, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी हो गया, डाइवर्सिटी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ तो 3 ही नाम लिखने के लिए बोला था कि बायोडाइवर्सिटी का तीनों नाम लिखो, यानी कि जो कंपोनेंट है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका एक आ सकता है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करने पूछ सकता है, या फिर स्पेसीज डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करने के लिए आपको पूछ सकता है, या फिर इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करने के लिए पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है कि इसका डिफिनेशन को आपको याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डू इकोलॉजिस्ट एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। यानी पूरे वर्ल्ड में कितना टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज को उन्होंने कैसे एस्टिमेट, मतलब उसका एस्टिमेट लगाया था, एस्टिमेशन किया था इकोलॉजिस्ट ने। तो ये क्वेश्चन जो है उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, फिर भी एक बार आप इसका आंसर को रीडिंग कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को बताएंगे, बाकी सबको जो है से लिख दिए हैं, आप एक बार सिर्फ देख के चले जाइएगा। क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, गिव 3 hypotheses for explaining why tropics and so greatest level of species richness। ये पूछ रहा है कि यहाँ पे एक्सप्लेन करने बोल रहा है ट्रॉपिक को, कि वहाँ बोल रहा है स्पेसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा क्यों होता है। ट्रॉपिकल रीजन की बात कर रहा है, तो स्पेसीज डाइवर्सिटी क्यों होता है, इसके लिए जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, चाहे वो बिहार बोर्ड में हो, चाहे वो आप किसी भी बोर्ड से, किसी भी स्टेट बोर्ड में हो, या फिर ये सीबीएसई बोर्ड के लिए भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन है इसका आंसर कैसे लिखना है आपको, द ट्रॉपिकल एरिया हैव अ मोर स्टेबल क्लाइमेट देन द टेम्परेट जोन। यानी ट्रॉपिकल एरिया में जो है स्टेबल क्लाइमेट होता है, और जहाँ पे स्टेबल क्लाइमेट होगा वहाँ पे क्या होगा, स्पेसीज का रिचनेस ज़्यादा होगा। ज़्यादा क्या होगा वहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा जो हो उसमें रिप्रोडक्शन होगा, और नेचुरल रिसोर्स जो उसको ज़्यादा मिलेगा, और नेचर जो उसको डिस्टर्ब कम करेगा। यही सारा रीजन ही होता है, वही सब लिखा होगा और क्या। दूसरा लिखा हुआ है कि लोकल स्पेसीज कंटिन्यूज टू लाइव इन अब्सेंस ऑफ नेचुरल डिस्टर्बेंस। यानी नेचुरल डिस्टर्बेंस वहाँ कम होगा क्योंकि स्टेबल है ना भाई। दूसरी बात, वार्म टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी इन मोस्ट ट्रॉपिक एरिया प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ डाइवर्स स्पेसीज। इन अलग अलग स्पेसीज की बात कर रहा है। इस तरह से तीसरा पॉइंट लिखना है कि ट्रॉपिकल एरिया रिसीव मोर सोलर एनर्जी over air and thus tropic community are more reproductive and can support wide range of species। तो इस तरह से जो है आपको क्वेश्चन का आंसर लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ स्लोप ऑफ रिग्रेशन इन द स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप। ये देखो, ये बिहार बोर्ड में क्वेश्चन तो कतई नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हो सकता है कि सीबीएसई बोर्ड में पूछे, तो सीबीएसई वाले एक बार देख लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द मेजर काउज ऑफ स्पेसीज लॉसेस इन जियोग्राफिकल रीजन। ये कुछ पूछ सकता है आपको, मेजर काउज पूछ सकता है आपको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, स्पेसीज आर लॉस्ट इन जियोग्राफिकल रीजन ड्यू टू नेचुरल डिस्टर्बेंस लाइक फॉरेस्ट फायर, फेमिनी, ड्रॉथ, एंड ऑल्सो ड्यू टू द ह्यूमन डिस्टर्बेंस विथ ओवर रिप्लांटेशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हैबिटेट डिस्प्लेसमेंट, ओवर स्पेशलाइजेशन, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एंड पोल्यूशन। ये सारे चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम फंक्शनिंग। यानी इकोसिस्टम फंक्शनिंग के लिए जो है बायोडाइवर्सिटी किस किस तरह इम्पोर्टेंट है। तो ये आंसर अब भी इम्पोर्टेंट है कि बायोडाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर इकोसिस्टम फंक्शनिंग बिकॉज इट कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्टिविटी, यानी प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करता है। इट काउजेज मोर इफिशियंट रिसाइकल एनर्जी एंड मैटर। तीसरा पॉइंट लिखना, इट हैज़ मेनी अल्टरनेटिव पाथवे फॉर सर्वाइवल अंडर डाइवर्स कंडीशन। चौथा पॉइंट लिखना आपको, रिच बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड अल्टरनेट। देखिए हम उतना आपको यहाँ पे समझा नहीं सकते एक एक पॉइंट करके, अगर एक एक पॉइंट समझाने जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। वैसे भी आपके पास उतना टाइम तो है नहीं कि एक एक पॉइंट को समझिएगा। बस इसका आंसर कैसे लिखना है, आंसर क्या है वो समझ लीजिए, काफ़ी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सेक्रेड ग्रुप, व्हाट इज़ देयर रोल इन कंजर्वेशन। तो सेक्रेड ग्रुप क्या है, इसका कंजर्वेशन में क्या रोल है, तो ये आपको क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन है इसलिए इतना नहीं आपको बताएंगे हम। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, उतना ज़्यादा नहीं है। हो सकता ये मतलब समझो इग्नोर करके चलना है इसको। एमंग द इकोसिस्टम सर्विस आर कंट्रोल ऑफ फ्लड एंड सॉइल इरोजन, हाउ इज दिस अचीव्ड बाई बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार पढ़ के जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि द स्पेसीज डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट 22% इज मच लेस देन दैट ऑफ एनिमल 72%। व्हाट कुड बी द एक्सप्लेनेशन टू हाउ एनिमल अचीव ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी। ये एक्सप्लेनेशन जो है आपको पूछने की संभावनाएं हैं, ये देख लीजिएगा। कैसे लिखेंगे, स्पेसीज डाइवर्सिटी रिफर्स टू वैरायटी ऑफ स्पेसीज विद इन रीजन विच इज लेस इन प्लांट एज कंपेयर टू एनिमल। इट इज ड्यू टू ग्रेटर dispersal or more number of survival individual. Most animal possess simple or complex nervous system to control and coordinate nervous activity. They possess receptor to receive against them. Most of their responses are adaptive and ensure their survival in changing environmental condition. They therefore have evolved to reveal much higher species diversity than plant who do not possess nervous system and respond different against the environment stimuli. तो ये क्वेश्चन का आंसर इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, कैन यू थिंक ऑफ सिचुएशन वेयर द deliberately want to make a species extinct, how would you justify। एक बार पढ़ लीजिए, उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। इस तरह से जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया था ये सारा जो है आपको याद कर लेना है। आप ये भी याद कीजिएगा बायोडाइवर्सिटी के लॉस जो है किन किन कारणों से होता है, वो भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन हो गया। इस तरह से जितना भी पॉइंट दिया हो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको किसी और चैप्टर का अगर चाहिए, इस तरह से नोट्स चाहिए, तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में आप बोल दीजिए किस चैप्टर का चाहिए, वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। देखिए यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ये भी ले लीजिए। स्क्रीनशॉट वही लेगा जिसके पास टेलीग्राम नहीं है। थैंक यू फॉर वाचिंग।